कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव की अविरल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का एक संगम शिव महापुराण की कथा है। बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर। शिव की ही उदारता है, भगवान शंकर की ही कृपा है, शिव की ही करुणा है, जो यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा डीले कम कर दो, क्लियर कर दो और थोड़ा सही करो उसको। भगवान शिव की ही कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया है, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब शिव गुरु शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा को ग्रहण करने के लिए, उसको श्रवण करने के लिए बैठे हैं। एक अंश मात्र भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारी चित्त में, वृत्ति में, मन में बैठती है तो स्वयं तुमरुका जी चंचूला देवी से कहते हैं कि इस कथा का जो तत्व है, इस कथा का जो रस तत्व है, वह हमारे जीवन को सार्थक कर देता है। एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा गुरु उसका पति होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री का, एक नारी का सबसे बड़ा गुरु कौन होगा, तो वो उसका पति होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा भी करता है, समय समय पर उसको उपदेश भी देता है, समय समय पर समझाने का कार्य भी करता है। पर यदि कोई गलत व्यसन में डूबा हुआ है, गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, गलत मदिरा का पान कर रहा है, गलत विचारों को रख रहा है, गलत सोच को रख रहा है, गलत विचारों को अपने भीतर रख रहा है, तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं है। फिर वो केवल एक पति हो सकता है, फिर वो गुरु नहीं हो। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कह रही है कि शंकर भगवान मां सती के भी गुरु के पद को लिए हैं। शिव जी ने मां पार्वती जी के भी गुरु पद को लिया है। और जैसे एक गुरु समय समय पर उपदेश भी देता है तो परीक्षा भी लेता है।
आसन लेने में लगी है, गुरुजी का अनुशासन लेने में नहीं लगी है। आज के ज़माने में ये सोचा जाता है कि गुरु का आसन कब खाली हो, गुरुजी ऊपर जाए और हम आसन पर बैठ जाएं। आसन से प्रीति नहीं, अनुशासन से प्रीत होना चाहिए। यदि गुरुजी के बतलाए हुए अनुशासन पर आप चल रहे हो, गुरुजी ने कह दिया कि ऐसा मत करो, मत करो। गुरुजी ने बोल दिया ऐसा करो, कर। गुरुजी ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चल। गुरुजी ने कोई उपदेश दे दिया, उसको श्रवण करो और उसको अपने जीवन में उतारो। आज चेला गुरु के अनुशासन पर नहीं चलता। आज चेला गुरुजी के अनुशासन पर नहीं, आज शिष्य गुरु के अनुशासन पर नहीं। आसन जब गुरु चला जाएगा, गुरु जब देह तो त्याग देगा, देह का त्याग कर देगा, तो आसन तो किसी को भी मिल जाएगा। सिंहासन तो किसी को भी, ये चल रहे हैं, सिंहासन तो किसी को भी मिल जाएगा। और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सेट तो करो उसको। आसन किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी प्राप्त हो सकता है, पर गुरु के बतलाए हुए अनुशासन पर, बेस कम करो, गुरु के बतलाए हुए अनुशासन पर जब हम चलते हैं तो ये निश्चित है, केवल गुरु का आसन ही नहीं, कहीं ना कहीं भगवान सद्गुरु की कृपा हो जाती है और ऐसा सिंहासन मिल जाता है कि फिर आसन की कोई कामना ही नहीं। फिर आसन की कोई कामना नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी को भगवान शंकर ने एक गुरु बनकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर ज्ञान उपदेश दिया। मां सती को शिवजी ने जब कुंभज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर आ रहे थे, तो कथा सुनकर आते समय बीच में रुककर ज्ञान उपदेश दिया है। एक श्रेष्ठ पति का सबसे बड़ा लक्षण ही यह है कि उसको कभी ना कभी एक समय ऐसा लेना चाहिए जिसमें वो अपना गुरु पद निभा सके। वो अपना गुरु पद निभा सके। और यहां तक कहेंगे, यदि मृत्यु लोक में एक नारी का शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, पीछे के चोंगे होन खोलो भाई, पीछे के। अगर नारी का शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, तो इतना जरूर कहेंगे कि नारी के शरीर में अगर ये शरीर आपको स्त्री का मिला है
तो नारी के शरीर में एक घर की सास के, घर के बुजुर्ग के और एक पति के चरण छूना चाहिए। बाकी के जगत में कोई भी हो, किसी के नहीं छूना चाहिए। कोई सदगुरु होगा, संत होगा, साल में एक बार कभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव आ गया, गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ गया, तो चरण भले छूने दे, चरण को स्पर्श करने दे, पर बाकी के समय स्त्री से चरण नहीं छुआ। पति को गुरु मानना, आप उसके चरण का स्पर्श करें। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अगर घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं, घर के अंदर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ है, कोई रोगीला पड़ा हुआ है, किसी को तकलीफ है, कष्ट है, तो शिव जी को एक लोटा पानी ना चढ़ाकर उस बुजुर्ग को एक लोटा जल पिलाने का प्रयास करना, उसको अच्छा करने का प्रयास। आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि लोग जगत के गुरुओं के पास तो जाते हैं, पर घर में बैठे हुए माता पिता रूपी गुरु का सम्मान नहीं कर पाते। और माता गर्भ में भी जो ज्ञान दे, गर्भ से निकलने के बाद भी जो ज्ञान उपदेश दे, उलझनों से निकालते निकालते तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, वो जगत की एक माँ होती है। एक माँ, एक पिता उलझनों से निकालता हुआ तुम्हें सतमार्ग पर लेकर चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि बताओ, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं छुए, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं पड़े, चरण प्रणाम नहीं करा। जेठ के पाँव छूना है, थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नंदोई के पाँव छूना है, चरण यहाँ है, थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस कार्य में मैं राजपूतानाओं को, राजपूतों की घर की बहुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। इस कार्य को राजपूतों के, राजपूतानाओं के घर की जो बहुएं होती हैं, राजपूतों के घर की जो बहुएं बेटियां होती हैं, सिर पे पल्लू लेकर अगर किसी के चरण भी छूना है तो अपने पल्लू का एक सिरा लेकर जमीन को रखकर जमीन को ही वो प्रणाम करते हुए उनको नमन कर लेती हैं, खम्मा घनी कर लेती हैं। उन्होंने जमीन को हाथ लगाया, खम्मा घनी करा, प्रणाम करा, नमन करा। ये हमको संस्कार प्राप्त होते हैं। कितना भी विद्वान कोई पुरुष क्यों ना हो, कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसको भी प्रणाम करना है तो थोड़ा दूरी से चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक पति, दूसरा परमेश्वर,
उसका चरण का स्पर्श तुम कर सकते। चरणों को छुओ, पर किसके? एक मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, मेरे शंकर की चौखट पर जाओ, शिव जी के द्वार पर जाओ, तो शंकर भगवान का अगर मौका लगे आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा शिव कृपा कर दे और शंकर जी की करुणा से अगर मौका लग जाए, तो शिवलिंग का स्पर्श, जलाधारी का स्पर्श, और अगर नहीं मौका मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए का जल अपने मन से चढ़ाओ, शिव उसको भी स्वीकार कर। भक्ति का जल हृदय से शिव स्वीकार करते, और यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो तुम्हारा जल चढ़ाना व्यर्थ है। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि नियत, नीति और नियम, ये तीन चीजें हैं। एक है तुम्हारी नियत, दूसरे नंबर पर है नियम,